साथियों नमस्कार। ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आज आपके समक्ष सेकेंड ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जो MR 208 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, उसके यूनिट 1 या चैप्टर 1 मेंटेनेंस के बारे में आज आपसे बात करूंगा। साथियों, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग MR 208 सब्जेक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में जो सिलेबस दिया हुआ है, उसकी फर्स्ट यूनिट है मेंटेनेंस। उसके जो सब टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, जिसके बारे में मुख्यतः आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अन्य टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, यानी विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण प्रणालियां। तो ये 5 प्रकार की अनुरक्षण प्रणालियां हैं: प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिसको शॉर्ट में TPM भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार की अनुरक्षण प्रणालियों के नाम बताइए, तो आपको ये 5 नाम याद रहने चाहिए। इसमें जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, इसलिए इसको 1.3 अलग से दर्शाया गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है मेंटेनेंस, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटेनेंस से मतलब क्या है, यानी मेंटेनेंस की डेफिनेशन और इसका मीनिंग। इसको विभिन्न रूप से बताया गया है, समझाया गया है, जैसे द एक्ट ऑफ इक्विपमेंट इन गुड कंडीशन बाय मेकिंग रिपेयर्स, करेक्टिंग प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। और अगर इसका टेक्निकल मीनिंग समझें तो द टेक्निकल मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स, यानी मेंटेनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व्स हैं: फंक्शनल चेक्स, सर्विसिंग, रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग ऑफ नेसेसरी डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग यूटिलिटीज इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस, गवर्नमेंटल एंड रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस। अर्थात मेंटेनेंस के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ध्यान प्लांट और मशीनरी पर जाता है। उसके अंतर्गत ए सेट ऑफ एक्टिविटीज विच हेल्प्स कीप प्लांट्स, मशीनरी एंड अदर फैसिलिटी इन गुड कंडीशन, यानी मेंटेनेंस के द्वारा प्लांट में स्थित सभी प्रकार के मशीन तथा उपकरणों को और जो अदर फैसिलिटीज हैं उनको अच्छी कंडीशन में रखा जाता है। इसके अलावा सोल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स, यानी काम करते समय जो प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको दूर करके प्लांट को ऑपरेटिव कंडीशन में, यानी चालू हालत में रखा जाता है। और इसी के अंतर्गत रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन इक्विपमेंट एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग इट्स प्रोडक्टिविटी, यानी किसी भी इक्विपमेंट को एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में रखना ताकि उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो। तो इन मेंटेनेंस को समझने के लिए इन बातों का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद में जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस।
छात्रों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान एक विशेष चीज पे दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये टॉपिक इंग्लिश में तैयार किया है, इसके साथ साथ सुविधा की दृष्टि से मैंने विभिन्न बिंदुओं को हिंदी में भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप कोशिश करें कि अंग्रेजी में जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे सब्जेक्ट का लिटरेचर है वो अंग्रेजी में ही, अच्छा लिटरेचर है वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए हिंदी में भी उसको बताया जाए। तो इस टॉपिक को मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही समझाया है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहले फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट मेंटेनेंस। पहला, फर्स्ट, टू एक्सटेंड, यानी जब हम किसी प्लांट के अंदर मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं तो हमारे सामने कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यकलापों को उसी अनुसार करते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू एक्सटेंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट मशीनरी एंड अदर फैसिलिटी बाय मिनिमाइजिंग देयर वियर एंड टियर। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार की उपकरण है, मशीनरी है और अदर फैसिलिटी है, उनमें टूट फूट कम से कम हो ताकि उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सके। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, टू मिनिमाइजिंग द लॉस ड्यू टू प्रोडक्शन स्टॉपेजेस। प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीन्स पे काम किया जाता है और किसी मशीन में खराबी आने पर उसमें उसी को ब्रेकडाउन बोलते हैं और इस प्रकार के प्रोडक्शन स्टॉपेज को में नुकसान कम से कम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइजिंग द रिपेयर टाइम एंड रिपेयर कॉस्ट। इसके साथ ही किसी उपकरण या मशीन के खराब होने पर उसको ठीक करने में कम समय लगे और कम खर्चा लगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है मेंटेनेंस का। फोर्थ है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट एंड पर्सनल, यानी प्लांट में जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं और जो भी इक्विपमेंट है उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। फिफ्थ है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। इसके द्वारा हम मेंटेनेंस करके, प्रॉपर टाइमली मेंटेनेंस करके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी इंप्रूव होने से प्लांट की प्रोडक्टिविटी स्वतः ही इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट फेलियर, यानी इक्विपमेंट के खराब होने या उनके फेल हो जाने के कारण जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका लॉस कम से कम हो। सेवंथ है प्रोलॉन्गिंग द लाइफ ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय मिनिमाइजिंग द रेट ऑफ वियर एंड टियर। एट्थ है टू मिनिमाइज एक्सीडेंट्स थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। प्लांट के अंदर काम करते समय जो भी मशीन है उनके रेगुलर उनका निरीक्षण या इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए तथा जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, उनकी रिपेयर भी टाइमली हो। नाइन्थ है टू इंप्रूव द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रेजेंट प्लांट। जो मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव है वो है प्लांट की जिस कैपेसिटी का प्लांट है उसकी कैपेसिटी इंप्रूव करना और वो अपनी पूर्ण दक्षता से, पूर्ण एफिशिएंसी से काम करे। और लास्ट में विशेष रूप से यह ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना चाहिए कि टू मेंटेन द सेफ वर्किंग कंडीशन विद इन द होल प्लांट। पूरे प्लांट में वर्किंग कंडीशन है वो सुरक्षित कार्य दशाएं रहनी चाहिए
ताकि उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके दिमाग में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने का भय नहीं रहे। इससे वो जो उनका मैक्सिमम आउटपुट है वो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। साथियों, एग्जाम के अंदर प्राय यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस क्या क्या है प्लांट के, प्लांट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस क्या क्या है। तो आप इस टॉपिक को तैयार करते समय ये प्रश्न भी ध्यान रखें कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस टॉपिक को हिंदी में भी, जो छात्र अंग्रेजी में कठिनाई महसूस करें उनको हिंदी में भी मैंने इस टॉपिक को तैयार किया आप लोगों के लिए। तो इसमें इसको कहेंगे संयंत्र अनुरक्षण के उद्देश्य। किसी भी संयंत्र का अनुरक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी प्लांट की जो मेंटेनेंस है उसमें निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है मशीनों ऑब्लिक उपकरणों की दक्षता यानी एफिशिएंसी एवं उनकी क्षमता यानी कैपेसिटी को पूर्ण यथार्थता। अब यथार्थता का मतलब इंग्लिश में बोले तो एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी वर्ड हमें ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन आप लोगों को अगर अंग्रेजी में डिफिकल्टी है तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। यथार्थता से लंबे समय तक बनाए रखना ताकि उनका सेवा काल अधिकतम बढ़ाया जा सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि जो उपकरण हैं वो पूर्ण क्षमता और दक्षता से कार्य करें ताकि वो अपनी जिस एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक काम कर सकें। दूसरा बिंदु है मशीनों या उपकरणों में आई खराबियों के कारणों का पता लगाना तथा उन्हें कम से कम समय में ठीक करना। यानी खराबी का पता लगाना और ठीक भी न्यूनतम समय में कम से कम समय में ठीक करना। थर्ड है तीसरा संयंत्र में आई खराबियों को न्यूनतम खर्च पर ठीक करना। यानी कम से कम समय में ठीक करना और उसमें खर्चा भी कम आना चाहिए। यह विशेष ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए प्लांट मेंटेनेंस का। फोर्थ है संयंत्र में मौजूद सभी उपकरणों एवं मशीनों को उत्पादन के लिए अधिक से अधिक उपलब्ध करवाना। यानी उनकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता यानी अवेलेबल रहे वो प्रॉपर कंडीशन में, ताकि उन पे जो काम है वो लगातार होता रहे। इसके बाद में पांचवा बिंदु है मशीनों की डिजाइन में सुधार करके उनकी उत्पादन क्षमता तथा दक्षता को बढ़ाना। मेंटेनेंस के अंदर कई बार हम उसकी डिजाइन में भी परिवर्तन करते हैं ताकि जो मशीन है उसकी जो एफिशिएंसी है और जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़े। छठा बिंदु है मशीनों या उपकरणों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्नेहन आपको वर्ड हिंदी में है लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं लुब्रिकेशन आपने बहुत बार सुना होगा। तथा निरीक्षण को अंग्रेजी में कहेंगे इंस्पेक्शन। तो मशीनों तथा उपकरणों का समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्नेहन तथा निरीक्षण आदि करते रहना चाहिए ताकि घिसाव या टूट फूट को अंग्रेजी में बोलेंगे वियर एंड टियर से उत्पन्न होने वाली खराबियां कम से कम हों। सातवां बिंदु है मशीनों में किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन होने से पहले ही पूर्वानुमान लगाकर उचित कार्रवाई करके उसे होने से रोकना। मेंटेनेंस करते समय ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि किसी मशीन में कोई अलग तरह की आवाज तो नहीं आ रही, या कई बार हमें पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है तो उस समय उसका पूर्वानुमान लगा के और
उचित कार्रवाई करके जो ब्रेकडाउन या मशीन खराब होने से उसको रोका जाना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेंटेनेंस का। 8वां बिंदु है संयंत्र की मशीन ऑब्लिक उपकरणों को पूर्णतः स्वस्थ बनाए रखना ताकि उत्पादन प्रवाह सतत बना रहे। साथियों, कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है वो फाइनल शेप लेने से पहले कई मशीनों पर से होके गुजरता है। अगर एक मशीन खराब हो जाए, दूसरी या तीसरी अगर ठीक है, तो भी प्रोडक्शन फ्लो रुक जाता है उस एक मशीन के कारण। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि सभी मशीनें स्वस्थ बनी रहें, अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहें, ताकि प्रोडक्शन फ्लो, उत्पादन प्रवाह सतत कंटिन्यूस बना रहे। और लास्ट, अंतिम, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है, सुरक्षित कार्य दशाएं निर्मित करना, प्लांट निर्मित करना ताकि कर्मचारी तथा श्रमिक बगैर किसी डर के अपनी पूर्ण दक्षता के साथ निर्भीक रूप से कार्य कर सकें। अगर प्लांट के अंदर, संयंत्र के अंदर सुरक्षित कार्य दशाएं होंगी तो कर्मचारियों में, श्रमिकों में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी एक्सीडेंट होने का भय नहीं रहेगा, और वो जितना उनमें पोटेंशियल है, जितनी उनकी एनर्जी है, उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। इसलिए मेंटेनेंस, अनुरक्षण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट की जो कार्य दशाएं हैं, वर्किंग कंडीशन हैं, वो सेफ रहें। तो साथियों, ये आज जो मैंने टॉपिक कवर किया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस, अर्थात संयंत्र अनुरक्षण के उद्देश्य, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज इस टॉपिक पर इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।